तो जिस प्रकार पिछली बार जूली बहन के माध्यम से परमात्मा ने एक संदेशा दिलवाया था, हल्का सा उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन वो वीडियो ना देख पाए हों। तो जूली बहन के माध्यम से परमात्मा ने संदेशा भिजवाया था कि हमने गुरु को रिझाना है, गुरु को प्रसन्न करना है। हमने दंडवत प्रणाम करते समय मात्र एक फॉर्मेलिटी नहीं निभानी कि जी लेट गया, दंडवत कर लिया, दौड़ता भागता, मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, सामने दंडवत कर रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा इस भक्ति मार्ग में। भगत को अपने हृदय में स्थिरता लेके आनी पड़ेगी, धैर्य लेके आना पड़ेगा, शांति लेके आनी पड़ेगी। इस भक्ति को, परमात्मा की भक्ति को, इन आध्यात्मिक क्रियाओं को हमने सबसे पहला स्थान देना पड़ेगा, सर्वोपरि रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। बाकी काम बिगड़े तो बिगड़े, भक्ति नहीं बिगड़नी चाहिए। अब ये अंतिम समय चल रहा है, लास्ट समय चल रहा है। किसी भी पॉइंट से हमने गुरु जी को नाराज नहीं करना। तो जैसे ही अब हम गुरुदेव भगवान को दंडवत करें, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम गुरुदेव भगवान के दरबार में खड़े हो जाएं, जहां भी मालिक का दरबार लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, जहां भी हमने दंडवत करना है। हमने खड़े होकर आधीनी के साथ में सबसे पहले वो 9 लाइनें गुरु महिमा में बोलनी है, और जल्दबाजी में नहीं बोलनी, प्यार प्रेम शांति से बोलनी है। क्या? समरथ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जोनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही, भाव भक्ति दी जो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख धुंधा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चक्र चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड पराण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, पिंड पराण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। उसके बाद में ये 9 वाणियाँ सतगुरु के दरबार में खड़े होकर बोलने के बाद फिर हमने नीचे बैठ जाना है घुटने टेक के, और फिर हमने 2 वाणियाँ बोलनी हैं कम से कम। ज़्यादा बोलो, आपकी मौज आपकी मर्जी, लेकिन 2 वाणियाँ तो हमने कम से कम बोलनी चाहिए। ये 9 वाणियाँ सतगुरु के दरबार में खड़े होके बोलने के बाद में, ठीक है, अगर कोई माँ बहन ऐसी है जिसकी डिलीवरी है, या कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंटल है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो वो ज़मीन पर बैठ के भी 9 वाणियाँ बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेयर पे बैठ के भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई शवस्थ है, उसके लिए दास कह रहा है कि खड़ा होके और आधीनी के साथ करबद्ध होके सर्वप्रथम इस प्रकार गुरु की महिमा करे पहले। और ये 9 वाणियाँ बोलते समय ध्यान रहना चाहिए भाई और बहनों, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, किसी भी काम धंधे में नहीं होना चाहिए, फालतू की बातों में नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हमारे सतगुरु के चरणों में होना चाहिए, सतगुरु के चरणों में। हम उनकी महिमा कर रहे हैं, 9 वाणियाँ बोल रहे हैं, समरथ साहेब रत्न उजागर, और ध्यान चल रहा हमारा हमारे काम धंधे में, दिमाग जा रहा हमारी दुकान के ऊपर, तो वो सतगुरु को समर्पित नहीं हो रही। सतगुरु तुम्हारी उन वाणियों को स्वीकार नहीं कर रहा है। एक छोटा सा सत्संग मैंने आपको पहले भी सुनाया था, अब भी सुना रहा हूं। गुरुदेव ने कहा था कि जो तुम बोल रहे हो, जिसके लिए बोल रहे हो, तुम्हारा ध्यान एज ए गॉड, एज ए भगवान उसके प्रति होना चाहिए। जिसको उद्देश्य मानकर, उद्देशित मानकर तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान एज ए गॉड, एज ए भगवान उसी में होना चाहिए। तब प्रभु तुम्हारी उस पुकार को स्वीकार करेगा, तुम्हारी उस विनती को, जो महिमा तुम कर रहे हो अपने सतगुरु की, तब सतगुरु उसको स्वीकार करेगा। तो ये छोटा सा सत्संग 1 मिनट का, जिसमें गुरु जी क्या कह रहे हैं कि जब आप महिमा करते हो किसी की भी, तो आपका ध्यान उसी में होना चाहिए, और उसको एज ए परमात्मा मान के, एज ए गॉड मान के। यदि हम गुरुजी से ये 9 वाणियाँ महिमा की गा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव की सूरत में, गुरुदेव के आसपास, और ये सोचकर कि सामने भगवान बैठा है, भगवान, क्योंकि महिमा केवल भगवान की जाती है।
सामने तस्वीर किसकी है? गुरुदेव की। तो ये भगवान है, ये परमात्मा है। अगर हमने परमात्मा किसी और को मान रखा है, दाढ़ी मूंछ वाले उस कबीर जी की फोटो को, और महिमा कर रहे हैं अपने गुरुजी की, दंडवत कर रहे हैं अपने गुरुजी को, तो गुरुजी कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आप दंडवत तो कर रहे हो अपने गुरुजी को, हाथ जोड़ के खड़े हो अपने गुरुजी के आगे, और भगवान मान के आप जी वाणियां बोल रहे हो उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को, तो वो वाणियां आपके गुरुजी को समर्पित नहीं होंगी। आप जिसके लिए महिमा कर रहे हो, जिसको दंडवत करना चाहते हो, जिसके आप भगत हो, जिसके आप अनुयायी हो, वही आपके नजरों में भगवान होना चाहिए, तभी आपकी वो प्रार्थना वो स्वीकार करेगा। तो क्या करें गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुन लीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं, राम योगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने तो पाप करने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। जो परमात्मा है उसको उद्देश्य मानकर और उसको परमात्मा कहा जाए। जो परमात्मा है उसको उद्देश्य मानकर उसी को परमात्मा कहा जाए, तब परमात्मा उसको स्वीकार करेगा। जैसे हम दंडवत कर रहे हैं अपने गुरुजी को परमात्मा मानकर, तो गुरुजी हमारे दंडवत को स्वीकार करेगा। हम दंडवत कर रहे हैं गुरुजी को और भगवान हमारे दिमाग में चल रहा है वो दाढ़ी मूंछ वाली को कबीर की वो नकली फोटो, तो गुरुजी उस दंडवत को स्वीकार नहीं करेगा। जिस प्रकार भगत भाई बहन संध्या आरती के लास्ट में अपने गुरुजी को क्या कहते हैं? मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी। अपने गुरुजी को भगवान कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान है। और जब जून का महीना आता है तो भगवान मानते हैं उस दाढ़ी मूंछ वाले मुर्दा कबीर को, नकली कबीर को। तो वो प्रार्थना तुम्हारा गुरु नहीं सुन रहा, क्योंकि तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तुम शब्द गा रहे हो अपने गुरुजी के लिए कि मेरा गुरुदेव भगवान है, और वास्तव में भगवान मान रहे हो तुम दाढ़ी मूंछ वाली उस कबीर की फोटो को। जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस मान के भगवान मान रहे हो तुम उस मुर्दा फोटो को, तो गुरुदेव तुम्हारी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा। गुरुदेव के कहने का मतलब ये है कि जिसको परमात्मा मानते हो उसको परमात्मा मानकर ही स्तुति करनी चाहिए और उसी की करनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारी बात नहीं बनेगी। फिर आगे गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया, आगे गुरुदेव ने फिर एग्जाम्पल दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनिए फिर। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाए और उसका आगे एप्लीकेशन रखे प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, वैसे प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रधानमंत्री के लेवल का काम और वो प्रार्थना अगर हम किसी तहसीलदार के आगे रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो काम जिंदगी में नहीं होगा। तो भक्ति और मुक्ति के लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं, और भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, अब भक्ति और मुक्ति का दाता हमारा गुरु, और फिर हम भगवान मान के पूज रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को। अरे जो काम हमारे प्रधानमंत्री ने करना है, सतगुरु ने करना है, हमने उसी को प्रधानमंत्री मान के, सतगुरु मान के, भगवान मान के प्रार्थना भी उसी के चरणों में रखनी पड़ेगी, और उसी को मानना पड़ेगा कि यह काम केवल आप कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ज्यादातर भाई बहन क्या कर रहे हैं? उस तहसीलदार के सामने प्रार्थना लगा रहे हैं, दाढ़ी मूंछ वाले नकली उस कबीर के सामने, कागज के टुकड़े के सामने। तो बताओ कैसे हमारा रोग कटेगा जन्म मरण का? कैसे हमारा गुरु हमसे प्रसन्न होगा? तो भाई और बहनों, दास का कहने का मतलब है
हम जब ये सतगुरु महिमा में उनको दंडवत करते समय जो 9 वाणियां बोलते हैं, सतगुरु साहेब रतन उजागर, ये वाली वाणियां सतगुरु की महिमा की, दंडवत से पहले 9 वाणियां, तो हमारा ध्यान, हमारा टारगेट हमारे गुरुदेव के चरणों में होना चाहिए कि एकमात्र परमेश्वर प्रभु अल्लाह कबीर सब कुछ भक्ति मुक्ति के दाता मेरे गुरुजी हैं, इनके अलावा दूसरा कोई कबीर जान में नहीं है। तब गुरुजी उन वाणियों को स्वीकार करेगा, भगत के उन शब्दों को स्वीकार करेगा, तब गुरु प्रसन्न होगा, तब वो ब्लूटूथ से वो ब्लूटूथ मैच करेगा। तो सर्वप्रथम ये 9 वाणियां हम इस प्रकार से अपने गुरुजी में ध्यान लगा के, ना कि इधर उधर, ना किसी और देव महादेव में, उसके बाद जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर कम से कम 2 वाणियां हाथ जोड़ के आधीनी के साथ, कर जोड़ूं बिनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। ये 2 वाणियां कम से कम हमने फिर घुटने के बल बैठ के अपने गुरुदेव के सामने उनके चरणों में ध्यान रख के, तो वो कोटि कोटि बार वो सिजदा, वो दंडवत गुरु स्वीकार कर लेगा। अरे एक दंडवत प्रणाम का कितना फल है, एक अश्वमेघ यज्ञ के समान। और यदि हम कहेंगे कोटि कोटि दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियों में बांधी जाम गुलाम, परमात्मा स्वीकार करेगा उसको, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट हमारा सतगुरु है। हमने उनको परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया। हमारे लिए और कोई दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान नहीं है। हमारे दरबार में हमारे गुरुजी के अलावा किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरु की, ना पंडित चिदानंद जी की, ना दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की। अगर है तो चाहे आप कितने भाव से 9 वाणियां बोल लो, कितना कोटि कोटि दंडवत कर लो, परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। अगर किसी औरत के बटवे में, उसके पर्स में, अगर उसके पति के अलावा किसी गैर पुरुष की फोटो अगर उसके पति ने देख ली, वो पति उस औरत से प्रेम नहीं करेगा। तो हमारा दरबार साहिब हमारा पर्स है, हमारा बटुआ है, और हमारे बटुए में अगर हमारे गुरुजी के अलावा किसी और की फोटो दिखाई दे गई, ये अंतर्यामी परमात्मा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। कितना दंडवत करते रहना, कितना इसके गुणगान करते रहना, ये ध्यान नहीं देगा फिर। तो फिर कम से कम ये 2 वाणियां भगत भाई बहनों ने बोलनी है। और उसके बाद जिसको जैसा भी जो मंत्र मिला हुआ है, प्रथम नाम, सतनाम, सारनाम, उसके बाद 1 या 2 बार उन मंत्रों का हम जाप करें और अपने गुरुदेव के खुली आंखों से हम फिर दर्शन करें और फिर उनको दंडवत प्रणाम करें। तो ये दंडवत प्रणाम की जो विधि है, जिसके बाद में आत्मा बिल्कुल आत्म विभोर हो जाती है, वास्तव में हमें वो दंडवत का, वो यज्ञ का वो परिणाम मिलेगा, हमें वो फल मिलेगा। और आधीनी के साथ करना, हमने प्रणाम करना है, व्यायाम नहीं करना। अगर हम भाई बहन इस प्रकार से इन तमाम मर्यादाओं में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर इस प्रकार से ध्यान से यदि हम ये दंडवत नहीं करते हैं, तो हम प्रणाम नहीं कर रहे, हम तो व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम कर रहे हैं हम तो, जमीन पे लेटना उठना। तो हमने प्रणाम करना है, व्यायाम नहीं करना हमने। परमात्मा कहना जय गोपाल दंडवत करो पैरो पड़ प्रणाम। तो इस प्रकार से करना हमने। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।